हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 17 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO या फिर RBI ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है, बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है, उसको भी आप टैकल कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे GDP पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नीति आयोग पर अब क्वेश्चन पूछने लगे हैं, और RBI, SIDBI, SEBI, नाबार्ड, टाइप्स ऑफ बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, सब कुछ कवर किया गया है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सब कुछ कवर है। जो इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स दे रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए भी एक डेडिकेटेड चैप्टर है जिसमें बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस कवर किया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही कोर्सेज सेपरेट कोर्सेज हैं, अलग अलग बाय करने होते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है और मिलेंगे कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि नया रामसर स्थल सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज द न्यू रामसर साइट सक्करकोटई बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? ऑप्शन है आपके सामने, केरल, सिक्किम, झारखंड या फिर तमिलनाडु। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन से यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which state emerged as the overall champion at खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा राज्य समग्र चैंपियन बनकर उभरा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र। तो आप टेबल देख सकते हैं, पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर दिल्ली, फिर तमिलनाडु। 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 हाल ही में संपन्न हुए हैं, पटना बिहार में कंक्लूड हुए और सारे इवेंट्स यहाँ पर खेले गए। केवल शूटिंग, जिम्नास्टिक्स और जो ट्रैक साइकिलिंग इवेंट्स हैं न्यू दिल्ली में हुए हैं। महाराष्ट्र ओवरऑल चैंपियन बना है गेम्स में। 158 मेडल्स इन्होंने जीते, जिसमें 58 गोल्ड और 47 सिल्वर भी शामिल हैं। हरियाणा 117 मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। तीसरे नंबर पर राजस्थान रहा। उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर, उत्तराखंड 20वें नंबर पर। देखिए, जो अपने अपने स्टेट्स की आप रैंकिंग देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा नेट पर। एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, जैसे उत्तराखंड में कोई एग्ज़ाम हुआ या फिर उत्तर प्रदेश में कोई एग्ज़ाम हुआ, तो वहाँ पर राज्य की रैंक पूछ लेते हैं कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स सारे में संपन्न हुए उसमें उत्तर प्रदेश की रैंक क्या थी, किस नंबर पर रहा मेडल टैली में, इस तरह से। और कुछ रिकॉर्ड्स भी बने यहाँ पर। 400 मीटर रेस में कादिर खान उत्तर प्रदेश के और 100 मीटर स्प्रिंट में आदित्य पिसाले महाराष्ट्र के इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया खेलो इंडिया गेम्स में, फास्टेस्ट रनर्स रहे हैं। What honorary rank has नीरज चोपड़ा बीन conferred with in the इंडियन आर्मी? नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में किस सम्मानित रैंक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, लेफ्टिनेंट कर्नल।
2 बारी के ओलंपिक मेडलिस्ट जेवलिन थ्रो स्टार नीरज चोपड़ा, इन्हें ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल दिया गया है इंडियन आर्मी द्वारा। आपको बता दें साल 2016 में नीरज चोपड़ा ने इंडियन आर्मी को एज अ जूनियर कमीशनड हुए थे, जूनियर कमीशनड ऑफिसर, नायब सूबेदार रैंक पर। और चोपड़ा के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं ट्रैक एंड फील्ड में टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में। उसके बाद फिर से इन्होंने सिल्वर मेडल जीता 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में। 2 ओलंपिक मेडल्स के साथ ही इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल इंडिविजुअल ओलंपियन हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन आर्मी ने किसी स्पोर्ट्स प्लेयर को लेफ्टिनेंट कर्नल ऑनररी रैंक दी है। इससे पहले अभिनव बिंद्रा, जो कि हमारे देश के पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इन्हें भी लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी हुई है। वहीं शूटर विजय कुमार को ऑनररी कैप्टन की रैंक दी हुई है। इन्होंने 2012 में सिल्वर मेडल जीता था। फॉर्मर इंडिया क्रिकेट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, इन्हें भी ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल दी गई 2011 में। माफ़ कीजिएगा। भारत को T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन थे ये, ODI वर्ल्ड कप 2011 में कैप्टन थे। Who has been appointed as the new executive chairman of the National Legal Services Authority नालसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, जस्टिस सूर्यकांत। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जस्टिस सूर्यकांत, जो कि सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्हें नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा का। देखिए, शुरू से एक कन्वेंशन ये चलता आ रहा है, एक तरह की परंपरा आप कह सकते हैं कि जो नालसा में जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे वो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। इनसे पहले BR गवई थे इस पोजीशन में, क्योंकि तब जस्टिस संजीव खन्ना थे वो CGI थे और सेकंड सीनियर मोस्ट जज BR गवई थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, BR गवई CGI बन गए हैं और अब जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो जस्टिस सूर्यकांत है। नालसा की बात करें, स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्थापना 9 नवंबर 1995 को हुई थी। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के तहत फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। केसेस स्पीडी रिजोल्यूशन हो सके, तेज़ी से केसेस सॉल्व हो सके, उसके लिए लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज करती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पैट्रोन इन चीफ होते हैं नालसा के। वहीं जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं नालसा के। Which Indian shuttler won the women's singles title at the Denmark Challenge 2025? डेनमार्क चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब किस भारतीय शटलर ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, तन्वी शर्मा। इंडियन शटलर हैं तन्वी शर्मा, इन्होंने विमेंस सिंगल्स टाइटल जीता है डेनमार्क चैलेंज 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट फार्म में ये हुआ है डेनमार्क में। और इंडोनेशिया की नी काडेक टिंडा अमर्त्या प्रातिवी को इन्होंने हराया है। विच टीम वॉन 2024-25 बुंडेसलीगा टाइटल? 2024-25 बुंडेसलीगा खिताब किस टीम ने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी है, बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख ने 2024-25 बुंडेसलीगा चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। ठीक है, और 2 गेम रहते हुए इन्होंने जीत ली। ये जो बुंडेसलीगा है ये जर्मनी का एक प्रीमियर मेंस फुटबॉल कंपटीशन होता है। इस बार ये 62nd सीजन था। वैन इज़ दी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेटेड एनुअली? विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 17 मई। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 17 मई 1865 को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना हुई थी। 2025 के लिए थीम रहेगा इस डे का, जेंडर इक्वालिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। What is the projected GDP growth rate of India for the current fiscal year according to CII? CII के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 6.5%। इंडिया की GDP है वो 6.5% रहेगी करंट फिस्कल में, ऐसा कहा है CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट संजीव पुरी ने। CII की बात करें, एक नॉन गवर्नमेंटल बिजनेस एंड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। स्थापना 1895 में हुई थी। स्थापना वर्ष पूछ लेते हैं इसका भी। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया इज द इंडियन आर्म ऑफ अ कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन विच कंट्री? सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया किस देश में मुख्यालय वाली कंपनी की भारतीय शाखा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, टर्की। आप सभी जानते हैं कि टर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट किया है हाल ही में जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, करता भी आता है शुरू से,
उसको देखते हुए जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, इन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस एंड जो सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया है, ठीक है, इसका रिवोक कर दिया है। तो ये टर्की हेडक्वार्टर्ड एक कंपनी है सेलेबी एविएशन होल्डिंग, उसकी भारतीय शाखा है। तो नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए इमीडिएट इफेक्ट से ख़त्म कर दिया है। तो मुंबई, दिल्ली, कोची, कानपुर, कन्नूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, गोवा, इन एयरपोर्ट्स में सर्विसेज प्रोवाइड कराती है ये। अच्छा, हम लोग जो है ना, देखिए भारत की एक विशेषता है, हम लोग क्या है ना, थोड़े दयालु टाइप के होते हैं। चाहे किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर कोई भी हो, सबके साथ ऐसा होता है। मतलब हम लोग अलग ही बने हुए हैं। जैसे टर्की में अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, भूकंप आया था शायद, तो भारत ने सबसे पहले राहत पहुंचाई थी। एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था, ऑपरेशन का नाम याद नहीं आ रहा है, जैसे ऑपरेशन लॉन्च करते हैं राहत सहायता पहुंचाने के लिए। पर ये जो विदेशी लोग होते हैं, चाहे किसी भी कंट्री को आप देख लो, ठीक है, कुछ मानते नहीं हैं। मतलब कि हाँ, इस देश ने हमारी सहायता की ऐसे समय में, ये वो सोचा है। आप नेपाल को देख लो, नेपाल की हम सहायता करते हैं, पर वहाँ पर भी सरकार पर डिपेंड करता है कौन सी प्रो इंडिया है, कौन सी प्रो चाइना है। ऐसे ही आप मालदीव्स को देख लीजिए, इतने संकट में है, भारत सहायता कर रहा है, पर पहले जब नई सरकार बनी तो खूब गालियाँ दी। बांग्लादेश को देख लीजिए, बांग्लादेश की तो खैर बात ही छोड़िए, जिन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, जिसने इंदिरा गांधी के साथ मिलकर तुम लोगों को आज़ादी दिलाई, उन्हीं का स्टैचू तुम लोगों ने तोड़ दिया, ठीक है। तो भारत जो है एक अलग ही देश है, चाहे सरकार किसी की भी हो। मतलब कह सकते हैं हम लोग अच्छे लोग हैं। अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे पहले हमने टर्की की सहायता की थी जब भूकंप आया था। इसी तरह से अगर आज मान लीजिए कल को चाइना में भी कोई भूकंप हो जाता है, सबसे पहले निंदा हम करेंगे कि हमें दुख है यहाँ पर ऐसा आया, और ये भी कहेंगे कि चाइना को हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी कहेंगे कि कोई सहायता हो तो हम लोग करेंगे। इन विच इंडियन स्टेट विल द न्यू SCL फॉक्सकॉन चिप असेंबली यूनिट बी एस्टेब्लिश? नई SCL फॉक्सकॉन चिप असेंबली इकाई किस भारतीय राज्य में स्थापित की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। यूनियन कैबिनेट ने SCL और फॉक्सकॉन के बीच में जो जॉइंट वेंचर है, संयुक्त उपक्रम, उसको अप्रूव कर दिया है। ये चिप असेंबली एंड पैकेजिंग यूनिट को स्थापित करेंगी उत्तर प्रदेश में। इस तरह से ये 6th प्रोजेक्ट है जिसे अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट के 76,000 करोड़ रुपए के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत चिप असेंबली एंड पैकेजिंग यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए। और इस प्लांट को 3,706 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट भी प्राप्त होगी। तो ये जो प्लांट है जेवर एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के आसपास सेटअप किया जाएगा, और पहला चिप प्लांट है जो उत्तर प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। बाकी के जो 5 हैं, देखिए 4 तो जो 4 प्लांट हैं ये तो गुजरात में बन रहे हैं, और एक जो है आसाम में बन रहा है, तो ये 6ठा उत्तर प्रदेश में बनेगा। The plant will manufacture display driver chips for mobile phones, laptops, automobiles, PCs, and other devices which include a display. In which state was the तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी? भारतीय सेना द्वारा तीस्ता प्रहार अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, वेस्ट बंगाल। इंडियन आर्मी ने तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज कंडक्ट की है वेस्ट बंगाल में। नाम से पता चल रहा है कि कहाँ हुआ होगा, वेस्ट बंगाल में, तीस्ता नदी के लिए फेमस है। तो इस एक्सरसाइज में जो है अलग अलग तरह के, जैसे पैरा स्पेशल फोर्सेस, आर्मी एविएशन, इंजीनियर, सिग्नल्स, आर्मर्ड कोर्प्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज़ द हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। द आदमपुर बेस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज इन विच स्टेट? पंजाब। विच कंट्री रिपोर्ट्स द हाईएस्ट वाटर यूजेस इन एग्रीकल्चर ग्लोबली? इंडिया। Andy Murray will no longer coach with tennis player as they parted ways ahead of French Open. Novak Djokovic. The first World Summit for Social Development took place in Copenhagen, Denmark, in which year? 1995. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखें, इनका आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। वेयर इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व? हु इज़ द ऑथर ऑफ जनता की कहानी इन मेरी आत्मकथा? हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया एट 2047 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर? Who has been named the next president of Marylebone Cricket Club (MCC)? Italian luxury clothing brand Paul & Shark has named which Indian cricketer as its first global brand ambassador from India? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।